सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम यूक्लिडियन रिंग में। तो बेटा उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार कि आर आपको बेटा कोई यूक्लिडियन रिंग दिया हुआ है, ए और बी उसके दो नॉन जीरो एलिमेंट दिए हुए हैं। तो वो क्या बात करता है कि अगर बी यूनिट है आर की तो कहते हैं कि तब डी ए बी बराबर डी ए होगा। ये डी क्या है? ये हमारा जो यूक्लिडियन रिंग में हम कोई सिंबल असाइन करते हैं डी, वो वाला डी की बात कर रहा है। तो अगर आपने डी की जानकारी पूरी चाहिए तो यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन है प्ले लिस्ट में, उसको जाके देख लेना। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये कहता है कि अगर बी यूनिट नहीं है तो जो डी ए बी होगा वो ग्रेटर होगा डी ए से। दोबारा सुन लेते हैं। कह रहा है कि बेटा अगर बी यूनिट है ना आर की तो डी ए बी निकाल लें या डी ए निकाल लें, दोनों बराबर होंगे। याद रखने का तरीका क्या है? तो पता नहीं कहाँ से आता है झाड़ से एकदम। चला जाओ भाई। सो डियर फ्रेंड्स, इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो आपको दिया हुआ है कि B इज अ यूनिट इन R। यूनिट मतलब आप याद रखने का तरीका जस्ट B यूनिट है तो मतलब इसको एक समझो अपने दिमाग में। तो आप ध्यान रखना कि DAB, भाई B तो 1 है तो DA बराबर DA। समझ गए भाई? B तो यूनिट है 1 मान लो अपने दिमाग, तो DAB बराबर DA आएगा। अगर B यूनिट नहीं है, अब B यूनिट नहीं है मतलब 1 नहीं है, तो भाई यहाँ ये DAB है वहाँ D है, तो दो नंबर की ऐसे याद रखने का तरीका, दो नंबर की प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? ग्रेटर होती है एक नंबर की प्रोडक्ट से। तो DAB स्ट्रिक्ट क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा DA से। ये याद रखने का तरीका प्रूफ करते हैं बेटा बहुत इजीली वे में। पहले हम फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कर लेते हैं मेरे बेटा। B आपको यूनिट दी हुई है, सिंस हम मान लेते हैं कि इफ B, या ऐसे लेट कर लो, लेट या इफ ही लिख लो, इफ B इज आ यूनिट इन R। ठीक है मेरे बेटा, अगर B यूनिट है R की तो क्या होगा? देखो हमें एक चीज़ पता है कि अगर B यूनिट है तो मेरे बेटा ये पता है हमें, देखो कि B जो है ना वो 1 को डिवाइड करेगा। एक्चुअल डेफिनेशन तो होती है ये, अगर B यूनिट है R की तो डेफिनेशन क्या होती है यूनिट की कि B डिवाइड करेगा 1 को। अब B अगर डिवाइड करेगा 1 को, फिर वो ये कहता है कि विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, कि कम से कम एक एलिमेंट हमें सपोज करो C मिलेगा R से, कि सच दैट कि बेटा जो 1 है ना वो 1 ऐसे दिखा जाएगा कि BC, ये वो वाला BC नहीं है बेटा जो आपके दिमाग में आ रहा है। ध्यान पढ़ाई पे दें आप, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे 1 कैसा दिखेगा? BC दिखेगा मेरे बेटा। तो अब देखो B डिवाइड 1, इसका मतलब क्या है? देखो आप ये खुद से समझो कि अगर 2 डिवाइड 8 को कराता है, ठीक है मेरे बेटा, तो 8 कैसे लिख सकते हैं हम? जनरली नंबर्स के केस में 2 तो लिखा ही जाएगा, इनटू कोई एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ भी वही है कि B डिवाइड 1 को अगर करा रहा है तो नीचे वाला नंबर क्या है? 8 बराबर ऊपर वाला नंबर इंटू समथिंग मिला, तो 1 बराबर क्या मिलेगा? B इंटू सम नंबर। और जो ये नंबर मिलता है मेरे बेटा ये R से मिलता है, तो BC बराबर 1 हम कह सकते हैं। तो ये BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही है। अब यहाँ से आपको एक डेफिनेशन और पता है कि अगर किन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट 1 आ जाए तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। ये भी हमें पता है मेरे बेटा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C क्या है? B का इनवर्स है, कि 1 बराबर B इनवर्स, मतलब C हम यहाँ C ना लिख के B इनवर्स लिख देते। तो अगर B यूनिट है तो आपको देखो, तो मैंने यहाँ लिखा, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, देन मैं लिखा देन देयर एग्जिस्ट B इनवर्स। और कहाँ से मिलेगा मेरे बेटा? R से मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि सच दैट, ये कहाँ से आया? ये आया आपका कहाँ से? यूनिट की डेफिनेशन से, कि विच देयर एग्जिस्ट B इनवर्स सच दैट B इनवर्स क्या देगा आपको? 1 देगा। इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। B अगर यूनिट है R में, वो सारे के मैंने क्लैरिफिकेशन बताई आपको, तो B इनवर्स मिलेगा मेरे बेटा R से आपको, उसको C मान लो अपने दिमाग में कि C मिला आपको सच दैट BC बराबर 1, मतलब B इनवर्स बराबर 1। मैं इसका यूज करूँगा क्योंकि यूनिट दी हुई है। अब देखो बेटा मुझे करूँ करना है कि DAB बराबर DA। देखो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ। अब मुझे पता है क्या कि बेटा वी नो दैट, अब मुझे ये पता है कि वी नो दैट कि दो नंबर्स का DAB या तो इक्वल होता है मेरे बेटा, या ये
छोटा होता है। दोबारा से ध्यान रखो, DAB हमेशा या तो बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा अगर R इक्लिडियन रिंग है। तो R मेरे बेटा आपको इक्लिडियन रिंग दिया हुआ है, अगर R इक्लिडियन रिंग है तो इक्लिडियन रिंग की पहली कंडीशन यही होती है। ठीक है मेरे बेटा, इसको मैंने कह दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसका भी यूज नहीं है। इसको कह दिया मेरे बेटा मैंने, मेरे बच्चा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब आपको प्रूव करना है DAB बराबर DA। तो एक बार तो मैंने दिखा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, अब की बार दिखा दो DAB लेस देन इक्वल टू DA। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्लिडियन रिंग पता लगा। नाउ अगर मैं ये लिखूं बेटा कि नाउ A बराबर, क्या मैं A बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताना आप कि A B इनवर्स ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मुझे ये बताओ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि B इनवर्स तो क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। अब मैं दोनों साइड D अप्लाई कर दे रहा हूँ उसमें कि विच इम्प्लाइज D ऑफ A बराबर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये इसके इक्वल होगा DAB B इनवर्स। ठीक है मेरे बेटा, अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन लगाता हूँ। ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझो कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट पे D लगाना वो ग्रेटर देन इक्वल तो होता है एक नंबर से। तो मैं क्या करता हूँ, अब इस चीज़ को तो अपने दिमाग में मान लेता हूँ पूरे को, भाई 2 नंबर की प्रोडक्ट वो भी तो एक नंबर ही होगी। अगर 2 एलिमेंट A और B रिंग R से हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगी, R में जाएगी, और वो कोई सिंगल एलिमेंट बन चुका होगा। तो इसको सिंगल एलिमेंट मान लो अपने दिमाग में, और दूसरा एलिमेंट मान लो मेरे बेटा B इनवर्स को। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, किससे, एक नंबर से। तो मैं इनमें से एक नंबर किसको मान लूँ, AB को मान लेता हूँ। तो D ऑफ AB, दोबारा बताता हूँ कंफ्यूज ना होना, देखो यही प्रॉपर्टी लगाई मैंने। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 नंबर की प्रोडक्ट हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पे बेटा एक नंबर तो मान लिया मैंने AB को, दूसरा नंबर मान लिया B इनवर्स को। तो मैंने एक नंबर AB, तो 2 नंबर की प्रोडक्ट है तो 2 नंबर की प्रोडक्ट बड़ी ही तो है एक नंबर से। एक नंबर किसको मानना था, AB। क्लियर। तो यहाँ से आप देखो लेफ्ट साइड क्या लेके चला था, DA। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो DA है, ऐसे कह दो बस डायरेक्ट, DA जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया DAB से। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे बेटा ये 3, अब 2 और 3 को देखो, एक बार कह रहे हैं DAB बड़ा है, यहाँ कह रहे हैं DAB छोटा है। तो इसका मतलब एक चीज़ ही तो होगी, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, इसका मतलब दोनों इक्वल ही हैं। क्लियर समझे। तो हैंस बाय 2 और 3 हैंस DAB बराबर DA। तो बेटा ये बात बताओ समझ आई क्या। ठीक है, तो पहला ये जो पार्ट है वो तो प्रूव हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट कि अगर B यूनिट नहीं है तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। उसके लिए बेटा मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब मैं सेकंड पार्ट को लेके चलूँगा कि बेटा मैं मान लेता हूँ कि जो B है वो यूनिट नहीं है R की, तो क्या होगा देखो देखें। अब देखो बेटा, आपको दोनों एलिमेंट A और B स्टेटमेंट में क्या दिए हुए हैं, नॉन जीरो दिए हुए, इसका भी यूज करेंगे हम। और इस केस में मैंने मान लिया, यहीं से शुरू करता हूँ प्रूफ, कि जो है B जो है वो यूनिट, मैं यहीं पे मान लेता हूँ। चलो क्या कि लेट या इफ मान लो, इफ B इज नॉट आ यूनिट इन R। मैंने मान लिया कि B जो है वो यूनिट नहीं है R की। अब देखो A B दोनों क्या है, नॉन जीरो। लिखो इसका यूज करो, सिंस A एंड B आर नॉन जीरो। ठीक है मेरे बेटा, ये नॉन जीरो है तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी मेरे बेटा, देयरफॉर AB इज ऑल्सो नॉन जीरो। दो नॉन जीरो नंबर की प्रोडक्ट भी नॉन जीरो, AB इज नॉन जीरो। अब मुझे एक बात पता है बेटा कि अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट नॉन जीरो है और अगर वो दोनों ही नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ये रिंग जो है वो विद जीरो डिवाइजर है, विद नॉट विद जीरो डिवाइजर। मतलब जो हम ये कह देंगे विच इम्प्लाइज R इज नॉट रिंग विद जीरो डिवाइजर। बताता हूँ इसका मतलब। देखो दो रिंग क्या है, रिंग के पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर भी कहते हैं, विद जीरो डिवाइजर कहते हैं। विद जीरो डिवाइजर कब कहते हैं, याद रखने का तरीका, विद जीरो डिवाइजर कब कहते हैं किसी रिंग को, जब A और B दोनों नॉन जीरो हों और उनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाए मेरे बेटा। हालांकि आप कहोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब रिंग में होता है पॉसिबल ऐसे, अगर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो तरीके से रिंग हम काम करते हैं वो देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ऐसे एग्जांपल हैं। तो 2 नॉन जीरो नंबर हैं
लेकिन उनकी प्रोडक्ट जीरो आ जाए, अगर ऐसा मिल जाए कोई रिंग तो वो विद जीरो डिवाइजर होता है। क्या होता है? विद जीरो डिवाइजर। अभी हमारे पास ए बी दोनों नॉन जीरो हैं, प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये रिंग कैसा है? नॉट रिंग विदाउट जीरो, विद जीरो डिवाइजर। तो मतलब ये रिंग जो है नॉट विद जीरो डिवाइजर है। इज, ऐसे लिखो, इज रिंग नॉट विद जीरो डिवाइजर। ठीक है, इसका भी यूज होगा बेटा। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान रखो, आप प्रूफ क्या करना है इस केस में? हमें प्रूव करना है कि डी ए बी जो है वो स्ट्रिक्ट ग्रेटर होना चाहिए किससे? डी ए से। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो है रिंग आर वो कैसा हो चुका है? नॉट विद जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर उसके पास नहीं है। देखो अब इसका यूज करते हैं। नाउ अब मुझे आप बताओ कि जो ए है वो कैसा एलिमेंट है मेरे बेटा? नॉन जीरो एलिमेंट है। ए बी की प्रोडक्ट भी कैसी है? नॉन जीरो है, क्योंकि ए बी नॉन जीरो है। मैं भी लिखता हूँ ए बी भी क्या है? नॉन जीरो। अब इसका यूज करेंगे। अगर दो नॉन जीरो नंबर हैं हमारे पास और मैं इस ए बी से इस ए को डिवाइड कराऊँ, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा ना। तो अगर आर इक्लिडियन रिंग है, वो भी यही कहता है कि अगर आर इक्लिडियन रिंग है तो इक्लिडियन रिंग की सेकंड कंडीशन होती है कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट क्वोशंट एंड रिमाइंडर, जो आर में ही मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे? कि डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिख सकते हैं बेटा कि ए इक्वल टू क्या? ए इक्वल टू ए बी क्यू एंड प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये A बराबर ए बी क्यू प्लस आर, लेकिन फिर हमें पता है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? वेयर रिमाइंडर या तो होता है मेरे बेटा जीरो, और इक्लिडियन रिंग के हिसाब से क्या कहता है कि और देखो या तो रिमाइंडर जीरो होगा, या आपको क्या पता है जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर ए बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ ये डिवाइजर और रिमाइंडर डायरेक्ट ना लिख के क्या करता है? डी के फॉर्म में लिख देता है मेरे बेटा कि डी आर, ठीक है, डी आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी ए बी, ऐसे लिख देता है ये। वैसे आप क्या लिखते? या तो आर को जीरो, तो पहली कंडीशन तो वही, और इक्लिडियन रिंग है तो आर लेस देन ए बी लिखते हम, लेकिन इक्लिडियन रिंग होने की वजह से डी लग जाता है मेरे बेटा, बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो डी डेफिनेशन होती है इक्लिडियन रिंग की ये कि डी आर लेस देन डी ए बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? प्रूव करना चाहता हूं डी ए बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डी ए। देखते हैं कैसे। अब देखो नेक्स्ट जो लाइन होगी मेरी वो क्या होगी प्रूफ की? अब देखो बेटा, मैं अगर दो केस में क्वेश्चन करूंगा कि आर अगर जीरो हो तो देखते हैं क्या होगा, डी आर लेस देन डी ए बी हो तो देखते हैं क्या होगा। तो मैं अगर आर को जीरो ले लूँ, देखो क्या होगा। इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर आर जीरो है, यहाँ आर को जीरो रखो तो ए क्या दिखेगा? ए बराबर ए बी इंटू क्यू। तो लिख दो ए बराबर ए बी इंटू क्यू। ठीक है बात ये, ए बराबर ए बी इंटू क्यू, ऐसे लिख दिया। आगे चलो, ए बी क्यू को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, ए माइनस ए बी और क्यू बराबर जीरो। दोनों में ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस बी क्यू बराबर जीरो। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ए को मान लो पहला नंबर, 1 माइनस बी क्यू को मान लो दूसरा नंबर। दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है, एक को तो जीरो होना पड़ेगा। तो ए तो है कैसा? नॉन जीरो, तो इसका मतलब 1 माइनस बी क्यू जीरो के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा वी ए बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 1 माइनस बी क्यू बराबर जीरो, और इसका मतलब क्या है कि बी क्यू बराबर 1, तो विच इंप्लाइज बी क्यू बराबर 1। लेकिन अगर बी क्यू 1 हो गया तो देखो होगा क्या, मुझे बी के साथ एक ऐसा नंबर मिल गया जिसकी मल्टीप्लाई करके 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे बेटा कि जो b है वो 1 को डिवाइड कर रहा है। देखो b डिवाइड 1 अगर मैं लिख दूं तो क्या होना चाहिए, 1 बराबर ऊपर वाला नंबर इंटू सम नंबर, वही हमें मिल रहा है। और q हमें r से भी मिल रहा है, q हमें r से भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b यूनिट बन गया, विच इंप्लाइज b इज यूनिट। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, b इज नोट आ यूनिट। यहां कह रहे हैं b यूनिट बन गया, लेकिन दिया हुआ है b नोट आ यूनिट। तो इसका मतलब क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जो है r0
नहीं हो, ठीक है बेटा। तो हमने क्या लिया था इस केस में, r को 0 लिया था, इसका मतलब r 0 तो नहीं है। इसका मतलब जो ये दूसरी कंडीशन है ये हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके बारे में सेकंड केस में बात करेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे इसे को रफ करना पड़ेगा। अब हम कर रहे थे सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने किया कि बेटा जो b है वो यूनिट बन गया, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि b जो है वो यूनिट नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम r को क्या लेके चले थे 0, इसका मतलब हैंस r क्या है बेटा, वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो r का क्लियर हो गया कि r जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब अगर r नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। देन मैं लिखता हूँ देन जो r है वो कैसा दिखेगा बेटा, r दिखेगा आपको, इसको इधर ले आओ तो a माइनस ए बी इंटू क्यू ऐसा दिखेगा। दोबारा से देख लो इसको, r क्या दिखेगा, इसको हम राइट साइड ले आए, सॉरी लेफ्ट साइड ले आए, r बराबर क्या दिखा, a माइनस ए बी इंटू क्यू, वो लिख दिया। अब देखो मैं लिख सकता हूँ बेटा r बराबर a कॉमन 1 माइनस b इंटू क्यू। देखो अब दो नंबर बराबर हैं आपके, तो मैंने दोनों साइड d अप्लाई कर दिया कि विच इम्प्लाइज dr इज इक्वल टू d ऑफ a इंटू 1 माइनस बी क्यू, ये लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे अब फिर से मैं यूक्लिडियन रिंग होने की प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे। देखो कैसे, नाउ कि मुझे पता है कि बेटा जो d ऑफ a इंटू 1 माइनस बी क्यू होगा, कैसे लगाएंगे, देखो इसको पहला नंबर मान ले, a को, इस पूरे को दूसरा नंबर मान ले। यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो नंबर की प्रोडक्ट वाला d या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसी एक नंबर से। मैं एक नंबर मान लेता हूँ a को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा da। दोबारा से देख लो क्या हुआ है, यूक्लिडियन रिंग है तो दो नंबर हैं, एक a दूसरा 1 माइनस बी क्यू, तो दो नंबर की प्रोडक्ट पे अगर d लगा रहे हैं तो वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा एक नंबर पे d लगाने से। तो मेरा ये कंडीशन आ गई। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, मैं इसको भी यूज करूंगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस केस में मान लेना आप 1, ठीक है, और जो आया है इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और मुझे प्रूव करना है डी ए बी ग्रेटर देन डी ए। देखो अब देखो कैसे, अब देखो आप, लेकिन आप चेक करो कि डी ए 1 माइनस बी क्यू तो किसके बराबर है, डी आर के, तो इसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बेटा, डी आर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया विच इम्प्लाइज डी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ ए, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखना मेरे बेटा 1 और 3 को, भाई आप कह रहे हैं इक्वेशन 3 में डी ए लेस देन इक्वल टू डी आर, तो मैंने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डी ए लेस देन इक्वल टू डी आर। ये तो कहाँ से आया, 3 से। दोबारा देखो 3 में क्या है, डी ए लेस देन इक्वल टू डी आर, और इक्वेशन 1 में क्या है, डी आर स्ट्रिक्टली लेस देन डी ए बी, तो मतलब डी आर की जगह क्या लिख दूंगा, स्ट्रिक्टली लेस डी ए बी, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिक्टली लेस डी ए बी। ये कहाँ से आया, बाई इक्वेशन 1, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो इस बीच वाले को हटा दो तो मुझे क्या मिल गया कि डी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी ए बी। तो आपको क्या प्रूव करना था कि डी ए बी ग्रेटर हो डी ए से, तो मेरा प्रूव हो गया, ठीक है बेटा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।